हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पाल जी ट्रेडर्स में। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे कल, यानी बैंक निफ्टी के क्या है निफ्टी के एक्सपायरी है। तो इन डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले निफ्टी को कहाँ पे ट्रेड करें, और एक्सपायरी के दिन बहुत महागुरु जो बैठे हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरी के दिन बड़ा मोमेंट आता है। दोस्तों आपको लाइव प्रूफ दिखा देंगे इस वीडियो में। एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर जीरो ही होता है, जीरो हीरो जो बोलते हैं, जीरो जीरो इसको चक्कर छोड़िए। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जीरो हीरो नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पे जीरो ही होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम डीके लगता है। तो आपको एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से वहाँ पे एक पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वहाँ पे एक कॉल को क्या कहता है शॉर्ट कर दिया, और पुट को एक शॉर्ट कर दिया। वो पूरा जीरो कैसे हुआ उन डिटेल्स हम लोग आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी कल की एक्सपायरी को हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा मोमेंट में हम लोग कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, कब हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। कहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस बना है, कहाँ पे सपोर्ट बना है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको 2-3 पॉइंट और सीखने के लिए मिलेगा। जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे या कोई भी इंडेक्स हो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे, तो उसको हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो, तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऊपर तो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन उसको हम कैसे करते हैं, पीएस लेवल पकड़ते हैं। कहाँ से पकड़ते हैं, वो ऑप्शन चेन से हम लोग पकड़ते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए, और इसी को हम बारीकी से समझेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी की। और दोस्तों टारगेट इंटरेस्ट बोलो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आराम से देखिएगा, समझिएगा, और कुछ भी इंक्वायरी है तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए है। तो आपको एक ही दो सेटअप पे आपको काम करना पड़ेगा। 1000 सेटअप मार्केट में बना हुआ, लेकिन आपको कुछ अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, उसी पे काम करेंगे तो आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए अभी चार्ट पे वहाँ पे समझते हैं। चलिए दोस्तों, पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए अभी पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। इन डिटेल्स में हम लोग सारा कुछ बात करने वाले हैं। तो टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस दोस्तों सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, कहाँ से हम सब कुछ इन डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया और उनके पीछे का लॉजिक क्या है। कभी भी आप कुछ भी ट्रेड लेते हो तो उनके पीछे का लॉजिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और जब भी आप कुछ भी ट्रेड लेते हो, जैसे बैंक निफ्टी में, तो आपके सेटअप में कुछ आप वहाँ पे देख रहे हो, तभी आप उसको ट्रेड करोगे। तो उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए। चलिए अभी मैं आज किस तरह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड किया गया वहाँ पे चलिए समझते हैं। निफ्टी क्या हुआ, आज नीचे यहाँ पे फ्लैट ओपन खुला, थोड़ा सा मार्केट क्या गया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे जैसे मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता रहा था। जैसे इनका हाई निकला तो मैं यहाँ पे ले लिया, क्योंकि यह क्या इसको बुलिश इंगल्फिन भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल को, तो मैं वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैं सारा स्टडी में सिखाया हो कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज मैंने क्या किया, यहीं पे मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्या हुआ, टाइम बिता रहा था, तभी मैं यहाँ पे जैसे दिन का हाई निकाला तो यहाँ पे एंट्री, मार्केट जैसे फिर नीचे आना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे मैं क्या किया, कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे करीब 30-40 पॉइंट वहाँ पे मुझे लॉस देखने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे 30-40 पॉइंट यहाँ पे जो पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए कॉल लिए होंगे, तो उनको 30-40 पॉइंट में मैं निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे 15 पॉइंट करीब 600-700 रुपये वहाँ पे उसको नुकसान देखने के लिए मिला होगा। क्योंकि लगातार 2-3 दिन से हम लगातार कमा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मार्केट का ऐसा तो स्टॉप लॉस भी हमको देख के नहीं, लेकिन क्या होता है, हम पहले यहाँ पे निकल गए, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल के वीडियो में बोला था कि ये साफ, ये क्या होता है, बैंक निफ्टी आपको ट्रेड यहाँ पे क्या कर सकता है, साइडवेज देख सकता है, क्योंकि एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का। तो यहीं पर लिया मैं एक छोटा सा यहाँ पर ट्रेड, लिया। जैसे ये कैंडल यहाँ इसके नीचे आना स्टार्ट हुआ तो मैं यहीं पे 30-40 पॉइंट अपना जो भी लॉस था उसको करके मैं निकल गया। बाद में देखिए पूरा दिन मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ। चलिए अभी 15 मिनट का टाइम, कभी भी दोस्तों आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहाँ पे एनालिसिस कीजिए, और जब आप ट्रेड लेते हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लीजिए। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, टाइम फ्रेम 15 मिनट का। तो दोस्तों अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये नीचे का मार्क 51,000 का लेवल है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सपोर्ट। और ऊपर इस रेंज में कुछ भी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 2 दिन से लगातार क्या हो रहा है, बाय वन टिप की यहाँ पे स्ट्रेटेजी बन रहा है और ये कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आप लोग को ट्रैप कर सकता है। जो रिस्की है उनके लिए भी बताएंगे किस तरह से रिस्की कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं,
जो सेफ रहना चाहते हैं वो कहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो चलिए अभी समझ लेते हैं। जो दोस्तों रिस्की है, अभी लाइव मार्केट चल रहे हैं, जो रिस्की है तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ। जो रिस्की है दोस्तों, इसके ऊपर निकलते ही क्या करेंगे, वो थोड़ा यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बिता के फिर इसको क्या करेंगे, टाइम बिता रहे अंदर, फिर इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पे रिस्की क्या करेंगे, वहाँ पे कॉल साइड में आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे पहला टारगेट के लिए रिस्की, जो रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो। ये इनको मार्क कर लेना, इस लेवल को। फ्लैट ओपन खुला, फ्लैट ओपन खुलने के बाद इसका जैसे दिन मार्क कर लीजिएगा, और जैसे दिन का हाई टूट रहा है, यहाँ पे टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद तो जो रिस्की है ये लेवल मार्क कर लीजिएगा। इसके ऊपर निकल रहा है, फ्लैट ओपन खुला, फ्लैट ओपन खुलने के बाद या फ्लैट ओपन खुला, फ्लैट ओपन खुलने के बाद इसको ब्रेकआउट कर दें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैट ओपन है, यहाँ पे रेंज बना, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बना सकते हो आप। पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा। तो 51,368, 300 या 400 के लेवल के लिए यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। लेकिन जो सैप रहना चाहते हो दोस्तों, इसके ऊपर ही आप लोग ट्रेड कीजिए, चाहे तो फ्लैट ओपन खुला या इस बेंच रेंज में खुला, यहाँ पे टाइम बता रहा है, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा तो कॉल साइड में एंट्री बनाइए। 51,500 600 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। कॉल साइड में एंट्री बनाइए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टाइम बिताने दीजिए, ज़्यादा बैंक निफ्टी को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, और टाइम बिता के ब्रेकआउट करेगा तो कॉल साइड में एंट्री बनाइए। पहला टारगेट आपका हो जाएगा 51,500 और 600 का। इसके ऊपर जो सैप रहना चाहते हैं इसके ऊपर ही ट्रेड करें उससे, वरना पहले कोई भी ट्रेड ना करें। चाहे यहाँ पे टाइम बिता दें, या तो यहाँ पे इस रेंज में मार्केट खुलें, इस रेंज में खुले, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट करें तो थोड़ा सा रिटेस होनी चाहिए। रिटेस होगा तो फिर हम लोग कॉल साइड में यहाँ पर जैसे दिन का हाई टूटेगा तो नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 टारगेट के लिए हमारा पहला टारगेट सेम हो जाएगा 51,500 का। सिंपल एनालिसिस दोस्तों। पुट साइड कब जाएंगे, पुट साइड चलिए फ्लैट ओपन हुआ, अब मान के चलिए बड़ा गैप अप खुल गया तो क्या करेंगे। मैं लेवल सेम मार्क किया हुआ हूँ यहाँ पे। अब देखिए बड़ा गैप अप खुल गया तो क्या करेंगे, इस रेंज में गैप अप खुल रहा है तो थोड़ा सा मार्केट को आने दीजिए, और कहीं ना कहीं इस रेंज में यहाँ पे बुलिश कैंडल इस तरह से बना देंगे। दूसरा कैंडल जैसे इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब समझिएगा गैप अप खुल रहा है यहाँ पे करीब 51,400 500 400 के आसपास, तो थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने दीजिए, और यहाँ पे बुलिश कैंडल इस तरह से बना देंगे। इस रेंज में कहीं ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, और यहाँ पे क्या करेगा, बुलिश कैंडल इस तरह से बना देंगे तो नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, और दूसरा कैंडल जैसे इसके चलना ऊपर स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनेंगे। पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा 500 का, 600 का ही रहने वाला है, लेकिन ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये अभी रजिस्टेंस ले रहा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, तो याद रखिए इस तरह से आप ट्रेडर इसके ऊपर ही ट्रेड कर सकते हैं, वरना इसमें ट्रैप हो जाओगे। अब दोस्तों पुट साइड में कब जाएं, पुट साइड में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। पुट साइड में ट्रेड करने के लिए थोड़ा जो रिस्की है इसके नीचे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ये रिस्क होगा, थोड़ा सा स्कैल्पिंग इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों। पुट साइड में बैंक निफ्टी में जो सैप रहना चाहते हैं इसके 51,000 के नीचे ही रिस्की भी, और बाद बाकी जो रिस्की है और जो सैप रहना चाहते हैं इसके नीचे, चाहे फ्लैट ओपन खोले, फ्लैट ओपन खोल के नीचे आ रहा है, यहाँ पे टाइम बिता रहा है, फिर इसको ब्रेक डाउन करें तो पुट साइड में हम लोग यहाँ पे एंट्री बनेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 50,700 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी यहाँ पे देखिए लेवल भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो यहाँ तक इस लेवल तक हम लोग आ सकते हैं 50,000। लेकिन मान के चलिए गैप डाउन खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है तो कहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी सिनेरियो बन सकता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। गैप डाउन यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे इसको ब्रेक डाउन करेगा तो थोड़ा सा रिटेस होने दीजिए, रिटेस होगा, फिर इसके जैसे दिन का यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, रिटेस होगा, मार्केट नीचे आया और ये 50 दिन 200 दिन का मूविंग एवरेज इसको ऊपर फेंक देगा, फिर इसको रिटेस होगा, रिटेस पे हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा सेम हो जाएगा कहाँ का, सेम 50,700 तक का। लेकिन ये मूविंग एवरेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मत सोचना पुट साइड के लिए। चलिए
अब एक सिनेरियो ये भी बन सकता है 50 दिन के पास बड़ा गैप डाउन खुल गया, 50 दिन के बाद मूविंग एवरेज ये सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गया तो थोड़ा सा इस तरह से 15 मिनट की कैंडल को मार्क कीजिए और दूसरा कैंडल जैसे इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दें तो कॉल साइड में हम लोग पहला एंट्री बनाएंगे। फिर हमारा टारगेट यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज मिले या इस रेंज में कहीं क्लोज मिले तो यहाँ तक 1:2 टारगेट के लिए हम लोग कॉल साइड में भी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का सिंपल एनालिसिस है। चलिए आपको टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ आज कौन सा स्टडी हम लोग पे काम किए, क्या क्या क्या। चलिए दोस्तों आज देखिए कहाँ पे किस तरह से यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैं एक पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ भी स्टडी डालते हैं तो ओनली फॉर पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। टीओपी का यहाँ पे कुछ भी रियल ट्रेड नहीं होता है, तो ओनली आप लोग पेपर के एजुकेशन पर्पज़ के लिए सीख सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पे एक स्टडी डाला था बैंक निफ्टी 180 से लेकर 90 तक में हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था किसी तरह से इसको काम करेंगे, क्योंकि मैं आपको चार्ट पे भी बताया था। अब देखिए इसको रिस्की स्टडी में साफ साफ बोल दिया कि यहाँ पे रिस्की है क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ज़्यादा कहीं रुक जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा हाई चांस है कि वहाँ पे टाइम डिके लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं याद रखें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, जिनको नहीं पता बाय इनकेस भूल भी जाते तो मैं याद करवा दूँ। और जैसे मार्केट नीचे आना, एक ही कैंडल बड़ा नीचे आना स्टार्ट कर दिए तो हम वहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। करीब 180 पे हमको एंट्री लेना था, 190 पे, लेकिन 50 पॉइंट पे हम लोग एग्जिट कर गए। 500-600 रुपये लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लॉस से तो हम लोग बच सकते हैं, टाइम दिक्कत क्यों देना है। फिर बाद में मैं अपडेट दिया मार्केट में कुछ खास मोमेंट नहीं है, टाइम टिके लग रहा है तो ज़्यादा कुछ छिड़कानी मत कीजिए, कुछ बनेगा तो। फिर मैं यहाँ पे एक दिया था एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि यहाँ पे देखिए किस तरह से, क्योंकि मार्केट जब साइड वेज होगा तो मैं बोला बैंक निफ्टी को मैं एक जो है ऑप्शन सेल किया हूँ 51,000 की पी और 51,300 की सी, ये जीरो हो जाएगा। प्रीमियम आप देख सकते हो यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्या है 40, ये अप्रोक्स जीरो ही हो गया। मैं आपको यहाँ पे पीछे चार्ट में लगा दूंगा, आप देख सकते हो यहाँ बैक साइड में कितना बचा होगा। चलिए अभी समझ लेते हैं। अभी चलिए दोस्तों निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं। उनकी इसको मैं कैसे प्रेडिक्ट किया कि इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था, लेकिन इसको मैं कैसे प्रेडिक्ट किया कि ऊपर ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। मैं मार्क किया था आपके लाइव, तो हम लोग क्या करते हैं पीओएस लेवल पर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मार्क किया ऑप्शन चेन के हिसाब से, यहाँ पे एक लेवल है। अब दोस्तों निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे, तो अब इसको और कहाँ तक ऊपर जा सकता है इन डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो इन डिटेल्स में भी हम चर्चा कर लेते हैं कल इसको कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए दोस्तों सिंपल एनालिसिस रखेंगे, मार्केट को इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लीजिए। दोस्तों निफ्टी जब अपनी क्या किया, हमको यहाँ पे मान के चलिए फ्लैट ओपन खुल रहा, निफ्टी फ्लैट ओपन खुल रहा है, फ्लैट ओपन इस रेंज में कहीं ना कहीं खुलेगा, इस रेंज में खुला गया, फ्लैट ओपन होने दीजिए। फ्लैट ओपन अपने आपको टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद क्या कीजिएगा, टाइम बिताने के बाद अपसाइड रैली करें तो हम लोग फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 200 का। हम लोग भी मार्क भी कर देता हूँ, आपके सामने मार्क कर देता हूँ लेवल, क्योंकि ऊपर तो कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमको क्या करेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। निफ्टी फ्लैट खुला है, फ्लैट खुल रहा है, अपने आप को टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद अपसाइड रैली करें तो कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, लेकिन 15 मिनट या 15-20 मिनट आधा घंटा इंतजार कीजिए। यहाँ पे टाइम बिता रहा है फ्लैट ओपन खुल के, फिर ब्रेकआउट करें तो हमको रिटेस्ट की जरूरत नहीं है, हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 25,200 का भी टारगेट देखने को, नया एक और हाई आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं इस तरह से किस तरह से काम कर सकते हैं। और दोस्तों अब क्या करें, बाय इनकेस पुट साइड का अब गैप अप खुल गया तो दोस्तों निफ्टी को क्या करेंगे, इस रेंज में 25,100 के रेंज में, 25,150 या इस रेंज में थोड़ा सा मार्केट इस यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद इस तरह से बुलिश कैंडल बना देंगे, तो नीचे का जो लो है उसको स्टॉप लॉस रख देंगे। फिर दूसरा कैंडल इसके जैसे ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग कॉल साइड ही प्लान करेंगे, क्या करेगा ये सपोर्ट का काम करेगा। तो हमारा टारगेट सेम यहीं पे होने 1:2 टारगेट के लिए हम लोग कॉल साइड ही प्लान करेंगे। बड़ा गैप अप खुल गया यानी 25,200 के रेंज में कहीं ना कहीं, और यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव कैंडल बना देंगे तो ऊपर का लो रख देंगे स्टॉप लॉस, और दूसरा कैंडल जैसे नीचे इसका चलना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा यहाँ तक 25,100 25,120 का यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे, मेरा व्यू क्या है दोस्तों, निफ्टी अभी 25,300 या ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ,
मेरा व्यू है कि मार्केट निफ्टी जो है अपने करीब 200-300 पॉइंट रैली यहाँ से करने के लिए मिल सकता है, यानी कल मिले या परसों मिले। मेरा व्यू है 300-400 पॉइंट अप मार्केट और जा सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए आपको मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे पहले मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं बता दूँगा। अब दोस्तों पुट साइड कब जाए, पुट साइड दोस्तों इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे जो सैप रहना चाहते हैं दोस्तों, इसके नीचे 25,060 के नीचे ये मूविंग एवरेज भी है। मार्केट किसी भी तरह यहाँ पे आ रहा है, टाइम बिता रहा है, फिर टाइम बिताने के बाद क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करेगा तो पुट साइड में एंट्री बनेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 24,900 का। मुझे ऐसा नहीं लग रहा मार्केट पॉजिटिव है तो उसके साथ चलेंगे, लेकिन इससे पहले पुट साइड में कोई भी चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि इसके नीचे ही हम लोग पुट साइड का प्लान सोच सकते हैं। उससे पहले कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अब इनको मैं थोड़ा सरका के यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि यहीं से प्राइस एक्शन बना है और मूविंग एवरेज भी है। इस रेंज में कहीं खोलें, पुट साइड को प्लान कैसे करें, थोड़ा मार्केट को नीचे आने दीजिए और यहाँ पे पहला कैंडल 15 मिनट का कैंडल इसको यहाँ पे टच करें, फिर इसको जाए, फिर इसको ब्रेक डाउन करें, तो हम लोग पुट साइड में जाएंगे। उससे पहले हम लोग प्लान नहीं करने वाले हैं पुट साइड में। बाद बाकी कुछ भी अपडेट है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये निफ्टी के एनालिसिस है। बाद बाकी जो आपको साइडवेज देखें तो आप बैंक निफ्टी में वहाँ पे कर लेना ट्रेड, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है तो ज़्यादातर क्या होता है, टाइम डिके ही वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने का हो सकता है। इस रेंज में क्या करेंगे, मार्केट को इस रेंज में ही कहीं ना कहीं घुमा के रख सकते हैं, इस रेंज में घुमा के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके लगा। जैसे बैंक निफ्टी को आज पूरा साइडवेज कर दिया, तो आपको बैंक निफ्टी में भी इस तरह से यहाँ पे इस रेंज में क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, किसी शॉर्ट कर देगा तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पे फायदा होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं कल की वीडियो में।